तो हेलो नमस्ते कन हाल चाल कैसे छे तुम दोस्तों। आई होप आप सभी को पिछली सारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होंगी और जो लोग वीडियो शेयर भी करते हैं उनके तो हम आभारी ही हैं जिन्होंने हमारा मान रखा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया। दोस्तों अब बात करते हैं हम आज की नॉर्मल बातचीत की, जो कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो ना सिर्फ एक अच्छे ऑब्जर्वर है मगर साथ ही साथ एक अच्छे वक्ता भी है। उत्तराखंड में सबसे पहले गढ़वाली रैप कल्चर को लाने और अभी तक लगातार बनाए रखने वाले एक ऐसे शख्स जो ना सिर्फ अपने रैप से सभी का मनोरंजन करते हैं, सभी का दिल जीत लेते हैं, मगर साथ ही साथ उत्तराखंड की रियलिटी को भी अपने रैप में दर्शाते हुए नजर आते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं इनके रैप में आप उत्तराखंड का दर्पण भी कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के वो पहले गढ़वाली रैपर जिन्होंने पूरे देश भर में हमारी गढ़वाली भाषा का नाम रोशन तो किया ही है, साथ ही साथ गढ़वाली रैपिंग स्टाइल को अपने स्टाइल में प्रमोट किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं सूरज सिंह रावत की या फिर कहें सूरज ट्राटक की। तो चलिए आज की नॉर्मल बातचीत शुरू करते हैं। तो सूरज, आपने रैप्स लिखना शुरू कब किया? मैंने स्टार्ट किया है 2012-13 से लिखना। वैसे तो बचपन में ही मैंने एक लिख दिया था गाना, गाँव में ही जब हम बस पतंग उड़ाते थे, लेकिन तब मुझे पता नहीं था वो रैप है या मैं क्या कर रहा हूँ। इट जस्ट केम इनटू माय माइंड 4-5 लाइंस। लेकिन अगर आप प्रॉपर्ली कहो तो मैं 2012-13 से रैप कर रहा हूँ। आप इस फील्ड और प्लेटफॉर्म में कैसे आए? जब मैं कर रहा था तब यहाँ पे देहरादून उत्तराखंड में बहुत ही शायद लिमिटेड आर्टिस्ट थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। और तो धीरे धीरे हमने मेहनत किया और कोशिश की, हमारा एक ग्रुप बना, हम सब ने मिलकर काम किया। उसमें मेरा भाई उदय भी था, लाइक उदय एंड मी बोथ स्टार्टेड पहाड़ी रैप टुगेदर। एंड हम तब हिंदी में भी करते थे और फिर हमने साथ साथ शुरू करते रहे, धीरे धीरे हम किया। फिर 2-3 साल हमने किया तो हमारा बहुत लिमिटेड रीच था, पर अपने शहर में अच्छा नाम था, ठीक था। फिर उसके बाद 2016-17 में हम लोग जुड़े। फिर लाइक रूहान एंड ऑल दिस लोग पीपल मेट अस एंड फिर हमने एक ग्रुप फॉर्म किया। फिर हमने मिलके कुछ गाने किए एंड फिर हमने कुछ वो गाने वायरल भी हो गए, लाइक क्योंकि क्या था कि हम अपने जॉनर में काम कर रहे थे, वो लोग अपने जॉनर में काम कर रहे थे और वो इतना हो नहीं पाया था, मतलब सबका नहीं हो पा रहा था। बट जब हम लोग कलेक्टिव एफर्ट्स हुए, हमने मिलके काम किया तो वो शायद हिट हो गई चीज़ें। और एक चीज़ बादशाह ने शेयर कर दिया, सोनू निगम ने भी शेयर किए थे, तो तो वो चीज़ें लोगों तक पहुंच गई। और फिर वो थोड़ा चीज़ें जाके अच्छे लेवल तक गई, लोगों ने पसंद किया, लोगों को समझ आया कि पहाड़ी में भी कुछ हो रहा है, रैप हो रहा है या पहाड़ी यूथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरीके से खुद ही एक प्लेटफॉर्म बन गया और लाइक अब बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बस यही मकसद। आपकी जर्नी कैसी रही? अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। मैंने जैसे आपको बता दिया कि ग्रुप हुआ करता था पहले, डीमन आर्मी करके, और उसमें हमारे बहुत सारे लोग थे हमारे साथ। और फिर वो ग्रुप फिर टूट जाते हैं, ग्रुप टूट गए, फिर नए ग्रुप्स बने। फिर लाइक हमने कुछ टाइम प्रियंका, रूहान एंड उदय में और भी लोग थे, हम लोगों ने साथ में किया। फिर वो चीज़ें भी चली। फिर लाइक हम थोड़ा मेच्योरली बिहेव किया, लाइक वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, लाइक इज़ अ गुड टर्म में कि अगर मुझे कभी ज़रूरत है तो वो मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ। सो इस चीज़ तरीके से काम होते हैं। फिर लाइव परफॉर्मेंस होती है, तो लाइक अंकित चमोली मेरे साथ काम करती है, मतलब वो मेरी वीडियो डायरेक्ट भी करते हैं और वो लाइव परफॉर्मेंस में बीट बॉक्सर भी हैं। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनके साथ हम लाइव परफॉर्म भी करते हैं, किसी के साथ हम गाने परफॉर्म करते हैं, किसी के साथ हमारा वीडियो ऑडियो ये सारे काम चलते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सब अच्छा चल रहा है और हम लोग कर रहे हैं। इतने साल 6-7-8 साल हो गए हैं आई थिंक काम करते करते, और हमने वहीं से देखा है कि पहले कुछ भी नहीं था, आज काफ़ी कुछ बन गया है। और मेरे मन में हमेशा ही रहा कि बस प्राउड फील करो अपनी जान से, आपको वो इम्पोर्टेंट है। आपके फेवरेट सिंगर कौन है? आई थिंक बहुत सारे हैं और ऐसा कोई फेवरेट नहीं है मुझे, मतलब जिसका भी गाना अच्छा लग जाता है मेरे लिए वो अच्छा हो जाता है। और बस ये कह सकता हूँ कि लाइक ऑल टाइम फेवरेट अगर कोई पूछा जाए तो वो है नुसरत फतेह अली खान साहब। उनको मैं बहुत सुनता हूँ एंड आई लाइक हिम सो मच। और मतलब मेरी दिली इच्छा थी काश उनके साथ कोलैब हो पाता कभी, बट वो इस दुनिया में है नहीं, तो वो तो फिर पूरी नहीं हो पाएगी। बट यस, नुसरत साहब आई लव हिम। आपकी लाइफ का गोल क्या है? आई डोंट नो, गोल बहुत अलग चीज़ें हैं, मतलब कभी कुछ लगता है कभी कुछ लगता है, बट मुझे ये लगता है कि कुछ ना कुछ अलग करना है जीवन में। और मेरा पहले से ही मकसद म्यूज़िक से यही रहा है कि मुझे बुराइयों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठानी है। और वो चाहे मैं कुछ भी करूँ, मैं गाना गाऊँ या मैं नॉर्मली रहूँ या मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँ या मैं कुछ भी करूँ, बट मुझे कुछ जो यहाँ पे समाज में बुराइयाँ चल रही हैं, जैसे मैं
बेटी बचाओ पे गाने बनाता हूँ, पानी बचाओ पे बनाता हूँ, और इंटरकास्ट मैरिज के इशू पे बनाता हूँ, और भी बहुत सारे सोशल टॉपिक पकड़ता हूँ, जैसे भी एनिमल क्रूएलिटी के अगेंस्ट मैं गाने बना रहा हूँ। तो बेसिकली मकसद ये है कि जितना मुझसे हो सकता है मैं समाज में जो जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको चेंज कर पाऊँ अपनी वजह से, अपने थ्रू। ये मेरा ही मतलब गोल मेरा यही है। आने वाले सालों को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? मैं आगे का इतना प्लान नहीं करता हूँ कि मैं आगे क्या करूँगा या क्या करूँगा। राइट नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग, राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन 2 एल्बम्स। एक मेरा सुप्रीम कॉन्शियसनेस एल्बम है, विच इज एन कॉन्शियस एल्बम, जिसके मैं 3-4 ट्रैक आउट कर चुका हूँ, और भी 3-4 बाकी हैं, 5-6 बाकी हैं। और एक सेकंड एल्बम बहुत बैंगर है, वो पूरी पहाड़ी फील में, और बहुत ही बैंगर ट्रैक्स होंगे उसमें, पैणे पहाड़ी। मे बी मैं आपको नाम बता रहा हूँ, मे बी शायद एल्बम का नाम यही हो, मैं भी चेंज भी कर सकता हूँ। तो उसके भी 3-4 गाने रेडी हो गए। तो बेसिकली मेरे ये करंट प्रेजेंट प्लान्स है। सो आई डोंट नो मैं फ्यूचर क्या प्लान करूँगा, बट अभी का प्लान ये है। सो आई थिंक चलता रहेगा चीज़। इस सब के पीछे आपके इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन मुझे मतलब जो मैं सबको ही देखता हूँ, जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो सारे इंस्पिरेशन है। मैं खुद भी कभी कभी इंस्पिरेशन हूँ कि यार मैं कुछ भी नहीं था, आज भी ऐसा कुछ नहीं हूँ, बट मैंने इम्प्रूव किया। लाइक फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने बहुत इम्प्रूव किया, आई नो दैट। और इसलिए मैं खुद भी इंस्पिरेशन हूँ, मेरे पेरेंट्स इंस्पिरेशन है, मेरे दोस्त इंस्पिरेशन है, people who hates me, they are my inspiration. If they are growing, everybody is my inspiration. So मतलब कुछ भी देखता हूँ मैं, सब कुछ इंस्पिरेशन, सब चीज़ इंस्पायर होता हूँ, बिकॉज हर चीज़ चलनी चाहिए ना, तो मुझे भी चलना है ऐसे। डिस कल्चर के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? डिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। सो डिस के भी बहुत सारे अलग तरीके हैं। मतलब या आप डायरेक्टली डिस, आपको किसी चीज़ से, आपको किससे प्रॉब्लम है, किसी ने आपके बारे में कुछ गलत किया है, कहा है, कुछ भी है, आप उसको डायरेक्ट जवाब देके उसके लिए कुछ भी गलत बोल सकते हो। गलत मतलब जो आपके दिल में, तो डिस का एक बेसिक पार्ट है। बाकी आप अगर नॉर्मली किसी के लिए आपके मन में कुछ है, तो आप उससे बाहर निकाल सकते हो रैप के थ्रू। लाइक आप अंदर अंदर घुटने से अच्छा आप उसको बाहर निकालते हो। तो रैप कल्चर बहुत कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि एक को एक से ऊपर जाना है, और बहुत आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। तो इसलिए वो सिचुएशन आ ही जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं विचार मिलते नहीं हैं 2 लोग के, 4 लोग के। और ठीक है, मतलब हमें भी लोगों ने किया है ऐसा। मैं डायरेक्टली किसी को नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ कि अपने साइड से नेगेटिविटी ना क्रिएट करूँ। बट यस, अगर कोई मुझे करेगा और मुझे लगेगा वर्थ रिप्लाई करने लायक, कोई इतने लेवल का है कि रिप्लाई करा जाए, तो गलतफहमी दूर कर देंगे। जब आप लिखते हैं तो प्रोसेस क्या रहता है? पहले फ्लो तैयार होता है या फिर म्यूजिक बनाया जाता है? मतलब कभी बार मुझे होता है कि कुछ आइडियाज आते हैं दिमाग में। जैसे मुझे ये होगा कि मुझे पानी पे गाना बनाना है, पानी बचाओ पे, तो वो जैसे मैंने पहले लिखा था। लेकिन क्या होता है कि ना, डिपेंड करता है कि पहले आई यूज्ड टू राइट फर्स्ट, तो उसमें ना फ्लो पे जब बीट बन रही है तो उसमें ना दिक्कत होती है फ्लो उठाने में। तो अभी हिप हॉप वाले गानों में क्या होता है कि हमें बीट्स मिल जाती हैं और हम बीट के ऊपर लिखते हैं, तो वो थोड़ा स्मूथ रहता है। बट एज फार एज थोड़ा कुछ पहाड़ी वाले गाने इज कंसर्न, तो जब आप स्टूडियोज में काम करवाते हो बड़े, तो वहाँ पे आपको कॉम्पोजिशन देनी पड़ती है। लाइक हमने ये कंपोज किया अपनी साइड से, लाइक दिस, कुछ आपने सुना दिया उनको, तो उनको उस चीज़ से आइडिया होगा, वो उसके अकॉर्डिंग आपका गाना बनाएंगे। लाइक आप उनको डमी देनी पड़ती है, तो वहाँ पे शायद ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि आप पहले लिख के रखो कुछ, और उसके अकॉर्डिंग म्यूजिक बनता है। और हिप हॉप गानों में क्या है कि मतलब हमें बीट्स मिल जाती है, बना के प्रोड्यूस मिल जाता है और हम उस पर लिख देते हैं। लेकिन जो इस टाइप के गाने होते हैं, जो मैं कल्चरल, तो मैं दोनों काम करता हूँ, जिसमें लाइव इंस्ट्रूमेंट्स वाले काम भी करता हूँ, और जो ऑलरेडी बीट्स, जो ऐसे बीट्स होते हैं, उनमें भी काम करता हूँ। तो उनमें क्या होता है कि आपको कॉम्पोजिशन देनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा इजी हो जाता है म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए बनाना। गढ़वाली रैप करने का आपको आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि देखो मेरा बेस पहले से स्ट्रॉन्ग है, हम बचपन में गांव में रहे, तो जब मैं रैप म्यूजिक में आया तो ऐसी सडनली मेरा भाई और मेरे को ये आइडिया आया कि यार हम कुछ पहाड़ी में कुछ अपनी भाषा में कर सकते हैं। तो फिर मतलब वी स्टार्टेड राइटिंग, एंड यू नो मैं उदय को सुनाता था, वो मुझे सुनाता था, तो हम दोनों ने साथ ही शुरू किया था उस टाइम पे, क्योंकि हम एक दूसरे को सुनाते थे, मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा। तो फिर 2013 में उत्तराखंड आपदा भी आई थी, तो उसके लिए मैंने फुल फ्लैश गाना लिखा था एक उस टाइम पे। मेन जो उसका आइडिया होने का मकसद ये था रैप को प्रॉपर लाना, उसका कारण ये था कि मुझे अपने कल्चर को ऊपर लेना था। बिकॉज हमारे लोगों में थोड़ा वो रह जाता था कि यार अपने लोग ना, यूथ नहीं जुड़ा था कल्चर के साथ, यूथ को ना बहुत प्राउड फील नहीं होता था अपनी भाषा को देख के। तो मुझे यही था कि कैसे ना कैसे मुझे यूथ के दिल में लाना है कि यार हम लोग भी कुछ हैं, हमारी भाषा भी कुछ है। तो मैंने कहा जो चीज़ मैं कर रहा हूँ मैं उसी को इसमें ब्लेंड करके और लोगों के सामने रखता हूँ, और वो चीज़ लोगों को कनेक्ट हुई, और वो इतनी अच्छी लगी कि यू नो पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग विद इट। और इतनी मतलब पीरियड ऑफ टाइम में
मैं इस लेवल तक ले गया कि TEDx में ले पाया और लाइव शोज कर पाया, पैसे कमा पाया इसके थ्रू। तो अच्छा हुआ, मतलब जो कुछ हुआ लोग कनेक्ट कर पाए मुझे। क्या कोई उत्तराखंड में गढ़वाली रैप के लिए लेबल है जो इसे प्रमोट कर सके? आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई लेबल है पहाड़ी रैप वगैरह प्रमोट करने के लिए। देयर इज नो लेबल। सो लेबल मैं खुद ही हूँ अभी इतना कुछ नहीं है, बट मेरा खुद का यही है कि मैं खुद अपना ही लेबल, मेरा त्राटक म्यूजिक, और थोड़ा भी चलेगा अच्छा बढ़िया तो फिर मैं और यंग आर्टिस्ट और सबको लूँगा अपने साथ एंड आई प्रमोट देम। अभी भी मैं करता हूँ जितना मैं कर पाऊँ, मेरे एल्बम में, अपने गानों में, नए आर्टिस्ट के साथ मैं काम करता हूँ जो डिजर्व करते हैं। बट यू नो थोड़ा हो जाएगा सीन और अच्छा तो मैं फिर और अच्छे से सबको अपने ही लेवल से सबको करवाऊंगा जो पॉसिबिलिटी हो पाएगी। और उत्तराखंड में गढ़वाली रैपिंग स्टाइल का क्या फ्यूचर है? रैप का फ्यूचर बहुत अच्छा है। मैं आपको जैसा बताया कि इंडिया में हिंदी रैप एक्सेप्ट होने में 10-12 साल लग गए। अब आके मेन स्ट्रीम में आया रफ्तार एनीवे बीफ के बाद, गली बॉय मूवी के बाद। लेकिन एज फार एज पहाड़ी रैप इज कंसर्न, मैंने मुझे लगता है कुछ सालों में, 3-4 सालों में ही लोगों को एक्सेप्ट करवा दिया, स्टेज शोज में बुलवा दिया, पैसे कमाने शुरू हो गए और लोग पसंद करने लगे, व्यूज आने लगे। अब तो लोग ये कहने लगे कि आपको हिट, मतलब इफ यू वांट टू बी हिट तो आप पहाड़ी रैप कर लो। मतलब इतना लोगों के लिए अब ईजी जरूर हो गया, लेकिन इसके पीछे मेहनत बहुत लगी है और गालियाँ खाई है मैंने लिटरली लोगों की कि तुमने कल्चर खराब कर दिया। और आई थिंक अब सही हो गया और मुझे लगता है कि भी बहुत आगे जाने वाला है इसे। अगर आप एक बार के लिए मान ले कि आप एक रैपर नहीं है तो आप क्या होते? मतलब मुझे आई लव टू लाइक स्पीक, मुझे काफ़ी चीज़ें बताने का शौक है, इसीलिए मैं रैप भी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ अपनी ज़बान से। तो मे बी मैं कोई प्रोफेसर हो सकता था या मैं कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता हूँ, मैं वो अभी भी हूँ, खैर मैं ट्राई करता हूँ। और मे बी पॉलिटिशियन, मे बी दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ। वो मुझे ऑफर आते हैं उस चीज़ के, अभी भी आते हैं, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गढ़वाली रैपर्स के साथ कोई साइफर या कोलैब का आपका कोई प्लान जो हमें फ्यूचर में देखने को मिले? पहाड़ी रैपर्स यहाँ पे भी इतने ज़्यादा तो नहीं है और कुछ हैं, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अभी मुझे लगता है कि सीखने वाले स्टेज में, सीख तो देखो सभी रहे, बट यस जो कुछ लोग काम कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर काम किया जाएगा। और बाकी पूरी साइड से कुछ आर्टिस्ट के साथ कर रहा हूँ काम जो रिप्रेजेंट करते हैं, दो कुछ पहाड़ी में नहीं करते, लेकिन कुछ लोग जो प्रॉपर पहाड़ी करेंगे, वो जैसे उदय है मेरा भाई, वो इज बेस्ट। और भी अच्छे लड़के हैं, रेवो बहुत अच्छा रैप करता है, टीम टॉर्नेडो अच्छा रैप कर रही है। तो अभी कुछ लोग आ रहे हैं तो आई थिंक करेंगे, कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहा जब आपने उन्हें बताया कि आप रैपिंग को प्रोफेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं? मतलब एक झटका नहीं था, क्योंकि जब मेरा स्कूल ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था तभी शुरू हो गया था और तब मुझे उनके लिए, मतलब मेरी प्रायोरिटी कॉलेज थी, ऑब्वियसली बात है, पढ़ाई थी और बस ये पार्ट टाइम था। तो उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया, दे लाइक क्योंकि ठीक है थोड़ा बहुत होना चाहिए एक्स्ट्रा चीज़। तो वो धीरे धीरे बढ़ता रहा और फिर नाम भी मिलता रहा, चीज़ें भी होती रही। तो और साथ में मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। तो आई थिंक 5 साल तक तो कुछ भी नहीं बोला गया, क्योंकि जब तक मेरा MBA नहीं हुआ था, शायद ग्रेजुएशन पर एक बार बोला। लेकिन जब मैंने लाइक लिटरली जॉब छोड़ी है, उसके बाद थोड़ा सीन हुआ है, बट यू नो उनको मुझ पर भरोसा है और मैं कर रहा हूँ चीज़ों को और आई थिंक आगे भी करूँगा। सो मतलब वो लोग हैं, सपोर्टिव है, बट यू नो कंसर्न रहता है, सवाल जवाब होते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या होना है, यही करना है, क्या करना है। बट यस, कहीं ना कहीं उनको भरोसा है कि होगा सब ठीक। तो सूरज जी, अब तक की ज़िंदगी में कोई रिग्रेट, कोई गिल्ट लाइक प्रोफेशनली मुझे ऐसा लगता है कुछ कि जो 2013 और 16 के बीच का टाइम जो हमने किया म्यूज़िक में, मुझे ऐसा लगता है हमने बहुत वेस्ट किया। 3 साल में बस 2, 4, 5, 6 गाने मैक्स, जो मैं अब 1 साल में कर रहा हूँ 10 गाने या 8-10 गाने। मुझे लगता है उस टाइम पे मेहनत ज़्यादा चाहिए थी, उस टाइम पे मेहनत उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी और भटक ज़्यादा गए। खैर वो एज भी ऐसी थी और शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जिसकी वजह से यू नो मेरी वजह से काफ़ी लोग ऑफेंड हो जाते थे, मैं डायरेक्टली बोल देता था। बट आई डोंट नो, मतलब मुझे इतना गिल्ट उस चीज़ का नहीं है, बट हाँ मुझे टाइम जो थोड़ा बहुत लगा है ज़्यादा उन चीज़ों का है। बट एट द एंड मैं प्रेजेंट में जीता हूँ, तो मैं गिल्ट किसी चीज़ का रखता नहीं हूँ वैसे। सो इस क्वेश्चन में मेरा कुछ टाइसी आंसर है, कुछ ऐसा श्योर नहीं है, बट ये थोड़ा बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन एट द एंड में ये सोचता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो आई होप आपको ये नॉर्मल बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को भी
हमारी पिछली वीडियोस की तरह खूब सारा प्यार दें और अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। मिलते हैं अगली नॉर्मल बातचीत में, तब तक के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत।